का घर मत तोड़े, हम लोग की पढ़ाई छूट जाएगी और हम लोग बेघर हो जाएंगे। खून बहाया है, अपने बच्चों को भेड़िया से खिलाया है, तब तो कोई नहीं दिखाई दिया। जब अवैध नहीं रहा जंगल में नोच नोच के यही बच्चन का खा ली। जब हमने ये बिल्डिंग बनवाई, झाड़ू पोछा दूसरों का करके एक टाइम की खाया, मगर अपना घर द्वार बनाया है। हमको जगह यही चाहिए, हम कहीं और जाना पड़ेगा तो? घुटम रह लगे तो वो पैसा मांगे तो कहाँ गरीब दे पाएंगे। 4 कहीं 5 कहीं 6 ऐसे मंजिल के घर बने झुग्गी झोपड़ी है। मेरा घर ये कोकड़े नदी को नाला बोला जा रहा है। यही हुआ है, मैं शुरू से यही रह रही हूँ। मेरी यही है कि मेरा घर ना तोड़िए, क्योंकि मेरा इस बार 12 बोर्ड है और 22 फरवरी है। हाँ, 22 फरवरी को डेट आ गई। अगर घर टूट जाएगा, पढ़ाई वैसे भी डिस्टर्ब हो गई है, प्रैक्टिकल चाल है। आपसे बस यही गुहार है कि हमारे घरों को ना तोड़ा जाए। हमारे घर अगर जब टूट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमें कहीं रहने की सुविधा भी नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, वायरल किस्सा से मैं हूं अंकिता सिंह। पिछले दिनों इस वक्त मैं मौजूद हूं अकबर नगर में, जहां पर पिछले दिनों योगी बाबा का बुलडोजर आ धमका। इस बुलडोजर कार्यवाही से लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इसका विरोध भी किया और उनके साथ समर्थन में कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ममता चौधरी भी उनके इस मौके पर आ पहुंची। हालांकि एलडीए का कहना है कि कुकरेल नदी की जमीन पर इन लोगों ने अवैध तरीके से ये लोग रह रहे हैं और लोगों का कहना है कि उनके लिए अलग कहीं रहने की व्यवस्था करके फिर उनको जो कार्यवाही करनी है वो की जाए। फिलहाल ये तो सरकार है, अब क्या ही कहा जाए। ध्वस्तीकरण की इस कार्यवाही के खिलाफ अब तक लगभग 150 से ज़्यादा लोगों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होनी थी और अगली तारीख तय की गई है 7 फरवरी की। फिलहाल इस पर क्या फैसला आएगा ये तो सरकार ही जानती है। आइए हम यहाँ लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या समस्याएं। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। बेटा, स्कूल जाते हो आप? हाँ। क्या कहना चाहोगे सरकार से जो घर तोड़ा जा रहा हमारा है? घर भी नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम्म, हम लोग को घरों भी नहीं है, हम्म। हम लोग का हटाया भी जा रहा है। तो यहाँ यहीं रहोगे कि कहीं और सरकार यहीं भेजेगी पर तो रहेंगे चले? हम। यहीं रहोगे आप? योगी बाबा से प्रार्थना है हाँ। कि मेरा घर हमसे नहीं छीना जाए। योगी बाबा से प्रार्थना है जी। घर न छीना जाए। जी। आप बेटा यहीं पर रहेंगे। यहीं रहोगे कि कहीं और जाओगे? लेंगे, यहीं रहोगे आप? यहीं देंगे। स्कूल जाती हो? जी। अच्छा, किस कक्षा में हो? किस कक्षा में हो? KG2 KG2 में। स्कूल यहीं पे आसपास कहीं पे है? नहीं, सत्ती नगर। अच्छा, सरकार कहीं भेजेगी? अगर घर टूट जाएगा तब क्या करोगे आप लोग? हम लोग का घर भी नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे? और ये टूट जाएंगे, हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? और हम लोग का कहीं घर भी नहीं है, टूट दिया जाएगा, कहाँ हम लोग रहेंगे? यहाँ पर हम लोग को लगभग हो गए हैं यहाँ पे 60 साल से ऊपर। 60 साल हो गए। तो मेरे आज पिताजी यहाँ पर आए थे और अब हम लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी तीसरी पीढ़ी शुरू हो चुकी है। अरे सामने डटो वो। और अब अचानक एक फरमाननामा एलडीए की तरफ से आ गया कि अवैध है। पता नहीं कब उन्होंने सपना देख लिया कि अवैध है। अब वो बताने लगे कि अवैध है तो इसे तोड़ा जाएगा। ऐसे ध्वस्तीकरण की नोटिस दे दी गई। यहाँ की समस्त जनता, यहाँ के बच्चे, बूढ़े, जवान, मासूम बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले हैं, इन सबको इस ध्वस्तीकरण की नोटिस के बाद एक ऐसा आघात लगा है, एक ऐसा शॉक लगा है जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं। और मैं समझता हूँ हर घर में एक ऐसा गमगीन माहौल बना हुआ है कि वो बेचारे ना जी पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हमको यहाँ 60 साल हो गए हैं। हाँ, और 3 पीढ़ी मेरी बदल चुकी है, खत्म हो गया सास ससुर। अभी बच्चे कहाँ पढ़ने जाए, क्या लिखने जाए? यही हौफे में बेरा रहे, नहीं पढ़ने जा रहे हैं। जी, हम स्कूल जाते हैं। ये जो घर तोड़े जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा योगी जी से निवेदन है और मोदी जी से कि हमारा घर ना तोड़े। आज हमारे वहाँ का जो फैसला था, जब हम सुबह एग्ज़ाम देने गए, आज भी हमारा एग्ज़ाम था, जब हम एग्ज़ाम देने गए मेरा पेपर देने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। आज सुबह जब हम एग्ज़ाम लिख रहे थे अपना, हम सोच रहे थे कि पता नहीं हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा होगा, पता नहीं वहाँ का क्या आया होगा। हमारे लड़के बच्चे सब यहाँ कहाँ पे घर है, हम लोग ना कहीं घर है ना द्वार है रहने।
क्या उम्मीद है योगी सरकार से आपको? यही उम्मीद है उनकी, हम लोग को यही रहने दें उनकी, यही हम लोग की सरकार यही कह रहे हैं कि हम लोग को हटाए नहीं, हम लोग को। तो ये जो ये हमको अपना अकबर नगर चाहिए। जब अकबर नगर में हमने खून बहाया है, अपने बच्चों को भेड़िया से खिलाया है, तब तो कोई नहीं दिखाई दिया। जब अवैध नहीं रहा जंगल में नोच नोच के यही बच्चन का कायलीन जल जल गए, बह गए, मर गए, तब तो कोई नहीं आया सरकार, ना कोई इंडिया वाला आया, ना कोई सरकार आया। ये तो है नहीं कि हम दूर कहीं छुपे बैठे, बिल्कुल बीच रोड पे हैं। क्या जब नहीं वो देख रहे थे कि क्या हो रहा, जब ले जाते छोड़ देते हम लोग अपने बच्चों को कहीं आशियाना बना लेते। अब मांग रहे हैं जब बिल्कुल मोड़ पे आए के अब हम लोग कहाँ जाएंगे। ये घर ऐसे एक ही दिन में तो बन नहीं जाएगा, न 10 साल में बनेगा। तिनका तिनका जोड़ जोड़ के हम लोग बने। रह रहे हैं? यहाँ हमके 70 साल हो गए। 70 साल हो ये अमृतही बगिया थी, यहाँ से मुंशी पुलिया तक कुछ नहीं था। यहाँ से मुंशी पुलिया तक आज जगह चनार तक सब आबादी हो गई। हाँ, तब से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ लकड़ बग्गे 3-4 लड़कियों को खा गए, तब से रहे। मड़ैया छोड़ छोड़ के रहा है यहाँ। पानी यहाँ सन 84 में बाढ़ है, सन 62 में बाढ़ है। तब यहाँ यानी डुबाव हो रहने के लिए ठिकाना नहीं था। तो यहाँ से सड़क पे हम लोग बंद तान तान के रहे हैं। हाँ, आज जब बन गया बढ़िया 4 मंजिल, जब बैठने का ठिकाना हो गया तो नाजुली हो गई। ये उनके विभाग को हो गई। मेरा नाम आयजा है। आयदा नाम है। पढ़ने जाती हो? जी हम पढ़ने जाते हैं। किस क्लास में हो? PP2। हाँ, कहाँ पे स्कूल है? AMS क्रेडिट खुन्नम नगर। अगर यहाँ घर छोड़ के जाना पड़ेगा तब क्या करोगी? अगर यहाँ पर वो घर छोड़ के जाना पड़ेगा। योगी सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि आने वाले समय में 7 तारीख को जो फैसला आएगा कोर्ट का आना ही है, वो तो छोड़ ही दीजिए, मगर योगी सरकार हम लोगों को इससे पहले राहत देंगे। घर तो कहीं दे रही है, बाकी क्या पसंद कुछ बन रहा है बिल्डिंग अपार्टमेंट, उसमें दे रही है, पैसे ले रही है, उसमें फ्री में नहीं दे रही है हम लोगों को। 4 लाख इतना बताया है इन्होंने, 50,000 रुपये देना पड़ेगा, उसके लिए 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के देने पड़ेंगे। क्या कहना चाहिए? बहुत आशीर्वाद है हमारे महाराज जी का, और हमारे वकील साहब का भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। उन्होंने जो हम लोग के लिए किया, अच्छा किया। मैं ये कहना क्या उम्मीद है योगी सरकार से? सरकार से उम्मीद है कि हम लोग को यहीं अलाट किया जाएगा। सर कहना बस यही चाहेंगे, बस न्याय पे भरोसा है। क्या उम्मीद है योगी सरकार से? योगी सरकार से उम्मीद यही है कि अकबर नगर को छोड़ दिया जाए, और क्या। मैं बेटा मेरा नाम है लीशा। पढ़ने जाती हो? कौन से स्कूल में? कीरा मॉडल स्कूल। अच्छा, किस क्लास में हो? 2nd। और ये बताओ, अगर घर छोड़ के जाना पड़ेगा तो क्या करोगी? दिक्कत होगी काफी? दिक्कत बहुत होगी। सहेलियां तो सब यहीं की होंगी, फिर वहाँ कैसे सहेलियां बनाओगी? सरकार से एक है ना, मेरा घर ना तोड़े। जब मेरा घर तोड़ देंगे हम लोग कहाँ जाएंगे। तो सरकार दे रहे हैं ज़मीन, वो भी 5 लाख के दे रही है। हम लोग कहाँ जाएंगे, आप ही बता दीजिए कहाँ जाएंगे। हम लोग छूट जाएगा, स्कूल भी छूट जाएगा। हम पढ़े, मेरे दो हफ्ते बाद मेरा पेपर है, हम क्या करेंगे? पेपर कैसे दे पाएंगे? इसलिए हम कह रहे हैं ना तोड़ा जाए, बच जाए। तभी हम यही बात कहेंगे हमें से कि मेरा घर ना तोड़े। घर ना तोड़ा जाए? ना तोड़ा जाए। नहीं जाओगी? हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। पापा क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। और मम्मी? मम्मी क्या करती हैं? घर में काम करती हैं। घर में काम करती हैं। अच्छा, किस क्लास में हो? घर टूट रहा है, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा। हम लोग कहाँ रहेंगे? ये हम लोग के पास, ये हम लोग गुजारा कैसे कर लेंगे? बेटा, हम जो कहना चाह रहे हैं कि हमारी सारी उम्र यहीं पर कट गई है। कितने समय से रह रही हैं? इतने समय से हम यहाँ आए थे अपने पापा के साथ। समझ लो उंगली पकड़ के आए थे, और यहाँ पर हमारे 4 बच्चे हुए। 4 बच्चे हैं, शौहर भी ख़त्म हो गए, बाप भी ख़त्म हो गए, माँ भी ख़त्म हो गई। मेरा ये 2 परिवार हमारे एकदम ख़त्म हो चुके हैं। अब हम इतने ज़ईफ़ हो चुके हैं कि अब हमको अगर आप 2 किलो सब्ज़ी ले जाके कहें कि यहाँ से वहाँ तक ले चलो, तो हम ले नहीं जा सकते। क्या चाहती जब तक हमारा इसका फैसला बता दें कि हम जो है यहाँ से हम जाएंगे नहीं, हमारा इसके पक्के कागज़ बना दिए जाएं। उसके बाद हमसे जैसे हम हाउस टैक्स दे रहे थे, वैसे ये जो चाहेंगे हमारी गरीबी माफी, वैसे हम खाना नहीं खाएंगे, मगर उनको हम इसका पैसा मुआवजा दे देंगे। यहाँ समझ लिए हम लोग को रहते रहते 70 ईयर्स हो गया। 70 साल हो गए। 70 साल। तो सरकार का जो फैसला, मतलब सुनवाई हुई है, फिर से 7 तारीख दी गई है, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, खुशी हुई है, सुनवाई हुई है तो खुशी हुई है।
मगर गलत कर रहे हैं। एक तरफ से देखा जाए कि रजिस्ट्री जो होती है ना, वो छत से बन के नहीं आती, आसमान से उतर के नहीं आती। रजिस्ट्री भी यहीं होती है, पट्टा भी यही जगह होता है। पहले नजूल होता है, फिर पट्टा होता है, फिर रजिस्ट्री होती है। ये हर आदमी को मालूम है। मगर योगी जी यहाँ रजिस्ट्री करते हैं कि मगर हम लोग मिल के जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग मिल के वोट योगी जी को जिताएंगे, फुल बहुमत से जिताने की कोशिश करें। मगर योगी जी हम लोग के करें, तभी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं योगी जी को। यहाँ समझ लिए कितने साल हो गए यहाँ सपोर्ट करते करते आ रहे हैं, उसके बाद ये नतीजा देखने को मिल रहा है। यही हम कह रहे हैं, कुछ भी करें अच्छा करें, कुछ भी कर रहे हैं समझिए अच्छा ही करना चाहिए। अच्छा करेंगे तभी अच्छा आपको मिलेगा। सरकार तो बता रही कि जहाँ रह रहे हैं आप लोग अवैध जमीन पे हैं। अवैध नहीं है, यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कितने सालों से मतलब स्कूल बने, सरकारी प्राथमिक स्कूल दिया गया, इरम मॉडल स्कूल दिया गया, समझ लीजिए के हिसाब से कॉलेज है, स्कूल छोड़ दीजिए कॉलेज है। यहाँ सब कुछ शिक्षा मिल रही है, बिजली का बिल है, हाउस टैक्स है, सब कुछ मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिलती है, पानी बिजली सब मिलता है। सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी ये कह रहे हैं नजूल है। बिल्कुल नजूल नहीं है, हम नहीं मानते। कोर्ट ने खुद कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल के बाद किसी बस्ती को नहीं तोड़ सकते आप, क्योंकि वो रजिस्ट्री हो जाती है। सरकार कहने के बावजूद भी फिर भी तोड़ रही है। 40 साल हो गए यहाँ पे। 40 साल हो गया। अच्छा, तो यही है कि गुजारिश है कि मतलब अगर पट्टा कर दें या रजिस्ट्री कर दें, आप जो उनका मुनासिब बनता है वो ले लें यहाँ से लोगों से, और उनके घर से बेघर लोगों को न किया जाए, यही कोशिश बेघर है। न किया जाए लोगों को। क्योंकि यहाँ के जनता जो है, अब वहाँ अगर यहाँ जनता से जो सरकार बता रही है तो कहीं और भी करते हैं। अगर कहीं और दे भी रही है तो 2 कमरे का सेट दे रही है, उसमें क्या होता है 6 लाख रुपया भी लेगी साथ में। अगर 6 लाख रुपया देना होगा तो इससे अच्छा कहीं आदमी जाके ज़मीन नहीं ले लेगा। इतने बड़ा परिवार में कैसे काम चलेगा 2 लोग कमरे से। तो यहाँ लोगों का यही पैसा आप मुनासिब लगा के ले लें लोगों से, और इनको पट्टा कर दिया जाए, रजिस्ट्री कर दिया जाए, ये भी तो हो सकता है। क्या करते हैं आप? कुछ करते हैं काम हम? हाँ, काम नहीं ना। इस सरकार से कह रहे हैं हम लोग का घर क्यों तोड़ रहे हैं, जब तोड़ना था तो पहले बता देते हम लोग को, हम लोग ना बनवाते घर लोग ना करते, और जब तोड़ना था तो पानी बिजली क्यों दी उन लोग अगर तोड़ा जाएगा तो घर छोड़ के नहीं जाओगे? अगर तोड़ा जाएगा नहीं जाएंगे। अच्छा, पढ़ने जाते हो? जी। कहाँ पे? ये हम गरीब लोग हैं, हम लोग कहाँ चले जाएंगे, घर टूट जाएगा हम लोग का, कहाँ जाएंगे। काम धंधा भी ऐसे नहीं चल रहा है, छोटे छोटे हम लोग हैं। सड़क पर ये देखिए कितनी ऊंची जो है बिल्डिंगें की दुकानें बनी हुई हैं। तो ये फर्नीचर वालों जो है 1-1 करोड़ रुपए लगाया हुआ है। अगर यही मालियत अगर जो है जब कम थी उस समय जो है लेते तो कोई दुख नहीं था आदमी को। अब कितने पैसा आदमी करोड़ रुपए लगा के इसको जो है छोड़ेगा। तो इसके लिए मुकदमा जो है हो रहा है, और जो है कोर्ट आदेश दे रही है, 15 दिन की स्टे लगा रही है। अब सरकार जो भी समझेगी वही किया जाएगा। तो ये जो घर तोड़ा जा रहा है इसके बदले में कहीं और घर दिया जा रहा है? कहीं नहीं दिया जा रहा है, खाली जो है कहते हैं कि जो है कॉलोनी मिल रही है, कॉलोनी कहीं नहीं दे रहे हैं। बता रहे हैं, सुनने में आया कि 1 लाख रुपए दे रहे हैं, 1 लाख रुपए भी नहीं दे रहे हैं। खाली ये झूठ बता रहे हैं, खाली झूठ बता रहे हैं कि आप पब्लिक को जो है ये हो सके कि हाँ मिल रहा है। और जैसे जो है इरम मॉडल स्कूल वाले ने, उनका तो सरकारी से अटैच था, तो उनको जो है पैसा मिला है, वो अपना स्कूल छोड़ के चले गए हैं। उनका कई ब्रांच है इरम मॉडल वाले, वो तो चले गए। हम लोग का तो 1-1 कमरा है, हम लोग कहाँ जाएंगे छोड़ के? जिसके पास 2 बच्चे हैं रोड पे कैसे लेके जवान बिटिया को बैठेगा इस समय? अपने घर से बेघर कर रहे हैं, निकाल के रोड पे ला रहे हैं, आदमी कहाँ जाएगा? वही हम लोग की यही है कि भैया ऐसा करो, हम लोग को अपने घर में रहने दो, ना हो सके तो महीनवारी पैसे बांध दो, कोई बात करके कि हम लोग को यहीं रहने दो, कहीं भेजो ना। इसलिए कि हम लोग के पास इतनी आमदनी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, बच्चे छोटे हैं, कहाँ जाएंगे। तो यही कहना है कि भैया हम लोग अपने घर पे रहेंगे, जो हो सके महीनवारी 1000-2000 पैसे ले लो, ये कहना है। कितने समय से रह रही हैं यहाँ पे आप लोग? अरे यहाँ पे तो हमको आए अभी हो गया है 30-32 साल। इसके अंदर हम लोग पाटे हैं। अब हम लोग ऐसे अचानक हम लोग को निकाले, ना कुछ दे रहे हैं ना बना रहे हैं, हम लोग कैसे निकल जाए यहाँ से? हम लोग के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो हमारे बच्चों की भविष्य तो भी खराब हो जाएगी। हमको 50 साल से रह गए, 50 साल लड़के यही शादी ब्याह ही किया, सबको बहुत दिन से रह रहे हैं बिटिया। सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? हमको यही चाहिए, घर यहीं पे चाहिए? यही चाहिए हमको, जगह यही चाहिए। हम यही कहीं और जाना टूटे पड़ेगा फूटे में रह लगे तो वो पैसा मांगे तो कहाँ गरीब दे पाएंगे बताओ हमसे?
गरीब लोग दे पाएंगे, 5-5 हजार मांग रहे हैं। काहे को और 5 हजार? अरे कॉलोनी देंगे तो 5 हजार मांग रहे हैं, और उसको उसके बाद 10 साल भरो 5-5 हजार फिर कौन मांग मिलेगी। रहा है पैसा? ये मतलब तो कहीं और घर दे रही है सरकार? भाई यही कॉलोनी की सुन रहा बिटिया, और हम लोग जानते हैं कि कॉलोनी का सुन रहा, वो पैसा भर रहे हैं तभी तो मिलेगा। उनको दिया जाए। सब छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ लोग हैं हमारे जैसे हैं, कॉलेज जाते हैं। अब ऐसी अगर पोजीशन यहाँ पे आएगी तो वो कॉलेज नहीं जा पाएंगे। जी मैं जाती थी पर अभी नहीं जा रही हूँ। क्यों अभी क्यों नहीं जा रहे? अभी नहीं जा रही क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास इतनी टेंशन है, क्या लोग पढ़ाएं, क्या लोग खिलाएं, और क्या हाउस टैक्स है, सब वाटर टैक्स है, ये बिजली ये खंबे सब सरकार ने दिया। अगर ये नावैध थी तो ये सब क्यों दिया इन लोगों को? ये सब ना देते, जैसे रह रहे थे झोपड़ी। पढ़ने जाती है बताओ? हाँ, तो घर जो तोड़ा जा रहा है इस पर कुछ कहना चाहोगे? हम लोग ये कहना चाहते हैं हम लोग का घर ना तोड़ दे। अब जब हम लोग का घर टूट जाएगा तो हम लोग पढ़ने कहाँ जाएंगे? किस क्लास में पढ़ती हो? हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास में पढ़ती हो? हाँ। अच्छा, आप? हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा घर ना तोड़े। तो घर टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ सरकार से ये उम्मीद है कि बेटी बचाए, बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी क्या? अब मेरा नाम अलीसा, मैं सरकार से ये कहना चाहती मेरा घर ना तोड़े। सरकार का ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचेंगे नहीं तो पढ़ेंगी कैसे? अब ये कहना चाहते हैं सरकार से मेरा घर ना तोड़ा जाए। ये इतनी ये झुग्गी झोपड़ी दिख रही है आपको? ये झुग्गी झोपड़ी इतने इतने बड़े 4 कहीं 5 कहीं 6 ऐसे मंजिल के घर बने झुग्गी झोपड़ी है। मेरा घर ये कोकड़ेल नदी को नाला बोला जा रहा है। नाला को मतलब मामले में हम लोगों को सुनकर बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ हम लोगों का घर ना तोड़े, और हम लोगों के मतलब माता पिता इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, काफ़ी मतलब दिनों से यहाँ पे बोला जाता है कि ये मढ़ाई मतलब झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, इतने बड़े बड़े काफ़ी बड़े बड़े घर बने हुए हैं। बस यही हम लोगों का निवेदन है कि प्लीज़ हम लोगों का घर ना तोड़े। मेरा तो जन्म भी यहीं हुआ है, मैं शुरू से यहीं रह रही हूँ। मेरी यही है कि मेरा घर ना तोड़िए, क्योंकि मेरा इस बार 12 बोर्ड है और 22 फरवरी, हाँ 22 फरवरी को डेट आ गई। अगर घर टूट जाएगा, पढ़ाई वैसे भी डिस्टर्ब हो गई है, प्रैक्टिकल चालू है, पढ़ाई वैसे भी नहीं हो पा रही, तो मेरी यही है कि मेरा घर ना तोड़िए। ये कैसे चलेगा? हम बोर्ड नहीं दे, हमें कुछ बनना भी, जब घर नहीं बचेगा तो कैसे बनेंगे? तो हम यही चाहते हैं कि मेरा घर ना तोड़िए प्लीज़ सरकार से, है कि हमारे घरों को ना तोड़ा जाए। हमारे घर अगर जब टूट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमें कहीं रहने की सुविधा भी नहीं दे रहे हैं। वहाँ दे रहे हैं तो अगर वहाँ पर स्कूल भी नहीं होगा तो हमारे भविष्य बेकार हो जाएंगे। हम बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं। यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर हर एक चीज़ की सुविधा है, हम स्कूल जाते हैं, हर चीज़ की सुविधाएँ हैं यहाँ पर, पानी की भी है, लाइट की भी, हर चीज़ की यहाँ पर सुविधा है, और हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कहीं और जाएंगे तो हमें यहाँ पर रहने की अच्छी सी सुविधाएँ नहीं मिल पाएगी। वहाँ पर हमें अच्छे से रहने का कुछ नहीं मिल रहा है, और सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी क्या? और बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी क्या? सरकार से मेरी ये भी गुहार है कि हमारे घरों को ना तोड़ा जाए। हमारे घर जब टूट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? हमारे पापा वहाँ पर काम करते थे, जब दुकानों को यहाँ पर दुकानों को बंद कर दिया गया, यहीं से हमारे पापा की रोजी रोटी थी। हाँ, दुकानों पर रेड कलर का क्रॉस लगा दिया गया, दुकान बंद कर दी गई है कि वो अवैध बस्ती पे है। जब ये अवैध था तो यहाँ पर हमें क्यों बसने दिया था? यहाँ पर अवैध नहीं है, ये अवैध, जब अवैध था तो यहाँ पर हर चीज़ की सुविधाएं क्यों दी गई? अवैध नहीं है। अभी आप यहाँ पर इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, 80-90 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, अब उनके घरों पर आप आके रेड कट का निशान लगा दे रहे, बोले अवैध है। किस तरफ से अवैध है? जब अवैध था तो हर चीज़ की सुविधाएं क्यों दी गई थी? और वहाँ पर वो दुकानों को तोड़ दिया गया, बिना कोर्ट के आदेश आए बिना वो दुकानों को तोड़ दिया गया। उनको दुकानें तोड़ दी गई, उन्हें अभी पैसे भी नहीं दिए हैं, उनका भुगतान भी नहीं दिया गया है, और हमें आवास भी नहीं मिल रहा है। आवास मिल रहा है तो 5 लाख रुपए हम कहाँ से देंगे? हम गरीब लोग हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाने वाले इंसान हैं, उनको 5 लाख रुपए कैसे देंगे? और वहाँ पर इतने छोटे कमरे में कैसे रहेंगे? और हमारा इतना सामान है, वहाँ पर सामान लेकर जाएंगे, कैसे रहेंगे? और अब हमारे घर पे मेरे पापा, उनके नाम से नोटिस आई है, अब मेरे 2 भाई है तो उनको, वो कहाँ जाएंगे? उनको भी तो देने की, उनको भी तो सुविधाएं दे, वो तो हम लोगों से अलग हो जाएंगे ना। फिर वहाँ पर आप 1 कमरे दे रहे हैं, 1 कमरे में कुछ है भी नहीं। अब 5,000 रुपये देंगे तो उसमें आपको छोटा कमरा मिलेगा, 5 लाख रुपए देंगे तो थोड़ा अच्छा कमरा मिलेगा, मतलब उसमें बाथरूम सब होगा। 5,000 रुपये देंगे तो उसमें बाथरूम वगैरह कुछ नहीं होगा, तो क्या हम लोग खुले में जाएंगे करने? सरकार ने शौचालय बनाया है कि वहाँ पर जाए करने, और वहाँ पर हम लोग जाएंगे खुले में करने?
ये तो गलत है ना, ये अवैध नहीं है। यहाँ पर कुकड़ैल नाले को नदी बताए दी जा रही है। यहाँ पे जो घर बने यहाँ पे सरकार ने शौचालय वगैरह की सुविधा दी है? हाँ, यहाँ पर दी है, उस साइड शौचालय की सुविधाएं दी गई हैं। वहाँ पर 2 शौचालय बने हैं। घर घर पानी है, घर घर बत्ती है। ये देखिए यहाँ पर पानी है, खंबा है, हर चीज़ की सुविधा दी गई है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम लोगों के पास है नहीं। और यहाँ पर हर चीज़ है, मतलब रोड बस भी है, ट्रैफिक मतलब वो साधन भी है, हर चीज़ की सुविधा है। और कहीं अगर जाएंगे हॉस्पिटल भी है यहाँ पर। अगर जैसे किसी का इमरजेंसी हुआ, हाँ इमरजेंसी हुआ, फटाक से चले गए वहाँ से दवाई ले आए, उनको दिखा दिया, वो सही हो गए। अगर हम गाँव वगैरह में चले जाएंगे तो वहाँ पर फिर उन दूर दूर गाँव वहाँ पे वो रहते हैं हॉस्पिटल वगैरह, इंसान को हम लेके जाएंगे मतलब तो वो खत्म हो जाएगा ना फिर। तो इसीलिए मैं सरकार से ये कहना कि हमें गांव में नहीं जाना, हमें कहीं आवाज़। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों में किस तरह से डर बैठा हुआ है उनके घर तोड़ने को लेकर। लोगों के आंखों में आंसू हैं जो बयां कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों के दिलों में डर बैठ गया है कि कब उनका घर ना तोड़ दिया जाए। फिलहाल इस पर सरकार क्या फैसला करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वायरल किस्सा।